बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आजकल मौलवी अल्लाह यारी जो मुर्शद पाक सखीलाल शाहबाज कलंदर के शान में गुस्ताखी कर रहा है और कहता है कि कलंदर कुछ भी नहीं है, ये तो इस्माइली है। देखें कि अगर मेरा मुर्शद पाक सखीलाल शाहबाज कलंदर इस्माइली भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है मुर्शद पाक के शान पे। इससे तो मुर्शद पाक की शान नुमायाँ होती है इस्माइली से। आप तारीख की वर्गगर्दानी करें या किसी भी उलमाए कराम से पूछें जिन्होंने तारीख मक्तल को पढ़ा है। जब करबला के मैदान में मौला हुसैन अपने जवान बेटे जनाब अकबर अलैहिस्सलाम का लाश ढूंढ रहे थे तो वहाँ मक्तल के मैदान में मौला हुसैन ने अकबर के कातिल इब्ने नुमीर को पकड़ लिया और उसकी गिरेबान से पकड़कर मौला हुसैन ने उसको तमाचा मारा है। वो मलौन जमीन पे गिरा है और मौला हुसैन उसकी तरफ देख कर कहता है, मलौन जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। ये सवालिया नजरों से मौला हुसैन की तरफ देख कर कहता है, हुसैन, जब तू कह रहा था कि अकबर तेरे बाद मेरी कमर टूट गई, मेरे आंखों का नूर खत्म हो गया, फिर तू मुझे क्यों छोड़ रहा है। मौला हुसैन कहता है कि मलौन इसलिए कि मुझे तेरी सुलभ से, तेरी पुश्त से एक मोमन नजर आता है। अब अंदाजा लगाओ, जब अकबर के कातिल इब्ने नुमीर की नस्ल से एक मर्द मोमन आ सकता है तो क्या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल से मर्द कलंदर नहीं आ सकता। किसी दौर में मैंने बिहार अनवार में एक हदीस पढ़ी थी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मेरे बेटे इस्माइल को मेरा मुकाम दे, मेरा मर्तबा दे। अल्लाह ने कहा, जाफर तेरी दुआ कबूल है, सादिक तेरी दुआ कबूल है। मैंने तेरे बेटे इस्माइल के लिए वो मुकाम रखा है, वो मर्तबा रखा है कि तू खुश हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। मैंने इस हदीस का, इस रिवायत का, इस तारीख का ताक़ुब किया, पीछा किया कि अल्लाह ने इस्माइल को क्या देकर हजरत इमाम जाफर सादिक को खुश कर दिया, राजी कर दिया। खुदा की कसम है, जब मैंने तहकीक की, मैंने देखा कि अल्लाह इन इस्माइल की नस्ल से मर्द कलंदर देकर इमाम जाफर सादिक को राजी कर दिया। कलंदर कोई आम हस्ती नहीं है, ये इमाम जाफर सादिक के दुआओं का नतीजा है, हजरत इमाम जाफर सादिक के दुआओं का असर है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दुआओं की रजा है। इमाम की रजा का नाम कलंदर है। और उसके बाद देखें कि जब माविया गवर्नर शाम अमीर अल मोमिनीन कहलवाना शुरू किया तो मौला अली मुश्किल कुशा ने उसको खत लिखे हैं। ये आज भी खत आपको मिलेंगे तारीख में। एक खत है जिसमें मौला अली ने माविया को अपने नाज गिनवाया है। देखें कि कोई भी दुश्मन के सामने छोटी बात पे नाज नहीं करता है, कोई बड़ी बात होती है। एक खत में मौला अली ने अपने नाज गिनवाते 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 आगे जल के एक फिक्रा कहा है। मौला अली फरमाता है, माविया तू उस अली की बराबरी करेगा, सुबह और शाम फिरदौस के सरहदों पे फिरिश्तों से तेज परवाज करने वाला जाफर तैयारा मेरा भाई है, मेरी माँ जाया है। जाहिरन ये जो नाज हो रहा है जाफर तैयारा की परवाज पर, मगर हकीकतन बातन ये परवाज मुर्शद लाल शाहबाज कलंदर की परवाज पे नाज हो रहा है। और ये तो कई बार मौला अली मुश्किल कुशा कूफा वालों को, बसरा वालों को, खारजों को कह चुका था कि मैं अली मुस्तकबल की वो बातें जानता हूँ, मैं अपनी वो शान जानता हूँ, फजीलत जानता हूँ जो मैं मुझे अली की फजीलत है। अगर मैं तुमको वो फजीलत अपनी बताऊं तो तुम हो जाहिल, तुम नहीं समझोगे और कहोगे अली दीवाना हो जाए, इसलिए मैं आपको नहीं बताता। तो मौला अली मुश्किल कुशा कह भी सकता था मुर्शद पाक कलंदर की परवाज के मुतालिक, मगर वो जाहिल थे। इशारतन मौला कहे गया,
اور اس حقیقت کا جو پردہ اٹھایا میرے مرشد کلندر نے. کیا کہتا ہے مرشد پاک؟ فرماتا ہے روح الامین بے سوز یک مو اگر بے جنبن ہر صبح و شام ز آنجا تیرہ شدست مارا. سدرا سے جبرائیل ایک بال کے برابر آگے بڑھے تو جل کر خاک ہو جائے اور میں ہر صبح و شام اس سے بھی آگے چلا جاتا ہوں. وہی مولا علی والی ایک ہی بات. اب دیکھیں کہ یہ جو لال شہباز قلندر والی وہی بات. تو مولا علی مشکل کشا حقیقتاً معاویہ کو یہ کہنا چاہتا ہے معاویہ تو اس علی کی برابری کرے گا جس کی گلی کا سگ ہر صبح و شام فردوس کے سرحدوں پہ فرشتوں سے تیز پرواز کرنے والا ہے. اور سخی لال شہباز قلندر مولا علی کا سگ کہلوا کر کے معاویہ اور علی میں فرق بتایا ہے کہ علی وہ ہے جس کی گلی کا سگ فرشتوں سے افضل ہے. اب ظرف جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے نا وہی جانتا ہے. ظرف کو پتہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. جیسے سمندر میں جو صدف ہوتی ہے نا موتی کا اس کو پتہ ہوتا ہے. اب یہ جو الیاری گستاخی کرتا ہے مرشد پاک کے شان میں اس کے پاس کیا علم ہے؟ یہ تو ایک ادنا سا مولوی ہے. اب کبھی بھی اس فتنہ خور کے چکروں میں مت آئیے. اس نے مرشد پاک سخی لال شہباز قلندر کے شان میں گستاخی کر کے فقط علی والوں کا مولا علی کے ملنگوں کا لال شہباز قلندر کے ملنگوں کا دل نہیں دکھایا. یوں سمجھو کہ اس مولوی نے مولا علی کا دل دکھایا ہے. اور میں اس مولوی الیہاری پہ لعنت کرتا ہوں. اگر آپ مرشد پاک کے دیوانے ہیں آپ بھی اس پہ لعنت بھیجیں. مولا علی کی رضا ہوگی انشاءاللہ تعالی. میری آپ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور الیہاری جیسے حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھے. آمین.